जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया। सभी ऊपर को लेकर गए, जहां काल रहता है वो स्थान दिखाया और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर। उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में। वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहां परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं। और यहाँ का लोक है भगवान, वहां तो मन चकित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहाँ के नज़ारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान दो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उस पर बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के
सिंहासन पर बैठे और उनका इतना ही तेजो में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं। ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहां पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज घंटियां बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था, और मैंने वहां अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैश्य थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया, और बेटा 120 वर्ष वहां रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आंखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया, और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, जा, तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे वो, आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा, भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूंगा, या अपने भाई बहनों में खेलूंगा, बैठूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहां से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहां पर, उस काल के रेस्टोरेंट में उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति कर्म नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना, अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद, 2-3 घंटे के बाद, जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहां से उन दोनों को छोड़कर, आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा टाइम, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहां नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जा पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसे किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो भागो। ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था उस स्थान से जहां पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या,
माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहां से बच्चे को 100 को घर लाए, घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था, वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तो हो गया। लड़की ने पेट पर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे, गांव में वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तो परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, भगवान ऐसा लोग है वहां पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहां तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयदल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहां परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा।
तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे हम ना पीवा तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहां से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहां अचेत पड़े थे। तब उन बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंतर करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, मां रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथी।
केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते जरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे, भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाह ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए, और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो अपने आत्मा परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्कर हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे जनता रहा करती थी। जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा
कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा, कि जो जो शरण कबीर के तरगे अंत पार, करो कितने पार हो गए। और दादू गुण केता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब, सब कोई तजय शरीर, और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए। तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरन शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सोमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो 3 लोक में दादू जोड़े हाथी। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर, कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन 3 लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी धान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, और दादू भजन प्रताप ते वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी,
परमात्मा कबीर जी की तुलना की है। तो कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। पैर देखो, हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रतापते, वो भाग गए सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थांब कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जा, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहां की महिमा आंखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से, दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुखसीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरी आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोला दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वो ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। आप कैसे होगे? अब आप यहां थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहां से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो नीचे को जा रहे हैं।
सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे। दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे। उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपने आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं, तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआ, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है। तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे। और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका औकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर। और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। होय होय, दरिया यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी, इन सभी से जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते हैं, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और केते दरिता नीर झरने, और दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को
सुनकर काल भी कांप जाता है। और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे और गांव वाले उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे गवाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लगा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके, तो उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रतिपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार है, ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान
हे महाराज ये वाणी लिखवा दो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? शहर मिरिंडा, जिला रोपड़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले देवी देवते भक्ति की, उसके बाद मैं 20 साल ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਲਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ 10 साल बीत चुके। बीतन के बाद मैं परेशान रहा। ठाकुर जी से नामदान लेने के बाद मैंने बेसमेंट बनाया, तो वहाँ मैं जब भक्ति करता था मैंने सोचा कि मैं भक्ति करूँ कि शायद मेरे कुछ कर्म कट जाएं। लेकिन वहाँ पर भी बेसमेंट में भक्ति करने से भी, और दुर्गा की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करता था, और ठाकुर जी महाराज जो नाम दीक्षा दिए थे उनका भी पूजा मैं कर रहा था, क्योंकि वो बोलते थे कि भाई सब अपने ही है, सबकी पूजा करो। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा कोई मर्यादा है कि जो तुम नाम ले, मैं नाम दे रहा हूँ कि नामे जपोगे। तो मैंने सबके भक्ति कर रहा था। तो उस बेसमेंट में मैंने हवन वगैरह भी किया। हवन करने थे, मेरी जो पुकार थी, मुझे डर नहीं लगता था अंधेरे में भी, चाहे कहीं मुरगटिया में चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, मुझे कोई भय नहीं। तो मैंने बोला, माँ से बोला कि माँ ये बताओ कि आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे सकती हो? तब मुझे आवाज़ आई, तकरीबन 12-1 बजे रात में मैं बैठा था, मुझे आवाज़ आई कि नहीं बेटे, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ तुझे, कि मैं तुझे ती पुत्र धन दौलत सब दे सकती हूँ, इज्जत मान दे सकती हूँ, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इत्थे तक मेरी पहुँच नहीं। फिर उसके बाद मैं बोला कि माँ मैं कहाँ जाऊँ, कि आप कृपा करो मुझे रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने, अनुभव मुझे हुआ कि हाँ माँ मुझे बोल रही है कि कोशिश करो, तलाश करो, तू तलाश करो तुझे मिल जाएगा। तो तलाश करने के बाद मैं सोचता रहा, घर से भी लड़ता था कि मैं कहीं चले जाऊंगा, जंगल में चले जाऊँ, हरियाणा चले जाऊंगा, वहाँ जाके देखूंगा कोई संत मुझे मिलेगा। तब देखो यहाँ तो सब कुछ है, मुझे सब कुछ बना दिया, लेकिन सुख भी नहीं, शांति भी नहीं, कि जब मैं इंसान के जुनी में आया हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, कि मैं यहाँ से जमना और मरना, यहाँ से छुटकारा पाऊँ। लेकिन मुझे कोई संत नहीं मिला। मैं बड़े अच्छे अच्छे संतों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं, संत ठाकुर जी महाराज से भी मैंने बात की। तो उसके बाद उनके स्वर्गवास हो गए, वो चले गए। पर तो बलजीत सिंह महाराज जी आए, उनसे भी मैंने बात की कि सर मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मैंने ना धन मांगी ना दौलत मांगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कि हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नाम जपो, भगवान भला करेंगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि ना होने कारण मेरी तलाश शुरू थी कि मैं परमेश्वर से मिलूँ, परमेश्वर से मिलूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि जसमेल दास जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा हिसार जब गए थे, नामदान लेकर आए थे, तब मेरी दुकान है, उस दुकान में आए और उन्होंने मुझे मोबाइल से सुनाया कि ऐसा है, ये चीज़ है कि आप नामदान लो कि वहाँ तुम्हारे सुधार हो जाएंगे। मैं 1-2 दिन मैंने कोई खास करके नहीं इंटरेस्ट ली। उसके बाद तीसरे चौथे दिन उन्होंने ये बताया कि साधना चैनल 7:40 पर
उनकी सत्संग आती है कि आप सत्संग सुनो। तो मैं अपने घर चले गया, उन्होंने फ़ोन की कि हाँ भाई सत्संग आ गया है, सत्संग सुनो। मैं सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन सत्संग सुना। उसके बाद मेरे मन च बेचैनी आ गई, क्योंकि मुझे तलाश थी पहले से ही कि बेचैनी आई। मैं इनको बोला कि चलो मुझे ले चलो नामदान दिवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? ये थे कि बीड़ी सिगरेट मीट अंडा शराब ते दान दहेज नहीं लेना, पराई औरत पराई दौलत कि इन्हां चीज़ां ते संकोच रखना कि नहीं लेना। अपने किरत कमाई करना, अपने घर परिवार जो बच्चे हैं उनके जो जैसे दुनिया भी चलाओ और नाम भी जपो, काम भी करो और किसी के साथ ठगी नहीं करना। समझिए, ये मर्यादे थे और कोई ऐसी गलत मर्यादे नहीं थे। जो जो मर्यादे वही थे कि आज से 300 साल पहले 10वें पातशाह ने चलाए सी। 10वें पातशाह ने यही मर्यादे चलाए थे कि अगर आप सिख बनोगे, खालसा बनोगे, तो आपको पराई दौलत, औरत, दान दहेज, ठगी ठोरी सब छोड़ना पड़ेगा, तब आप मेरा सिख बनोगे। तो लेकिन नहीं, अब तो ऐसे इंसान हैं कि अमृत जरूर छकते हैं। मैंने भी अमृत छका था, तो मैं सब कुछ चलता था मेरा। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो किसी से ले लिया चल भाई कोई बात नहीं चलेगा। तो कहने के मतलब कि वहाँ उन्होंने बताया कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ठगी ठोरी पराई चीज़ त्यागने के बाद। फिर उसके बाद मैंने नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने से मुझे लाभ, पहले लाभ था मेरी ये है कि मेरे शरीर में जलन की बीमारी थी, तकरीबन हर समय होती रहती थी। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई दवाई से भी नहीं ठीक होता था, या कई बार मैं बहुत चंगे अच्छे डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर से मैंने दवाई ली लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से पहले ही तो मेरी एक जलन की बीमारी थी कि उनके आशीर्वाद से ही मेरी जलन की बीमारी ठीक हो गई। दूसरी बात है कि मेरे घर परिवार में हर समय झगड़ा लड़ाई करते ही रहते थे हम तकरीबन। तो एक लड़ाई झगड़ा बंद हो गई, हमारे घर में शांति, मेरे मन में शांति हुई। दूसरी लाभ है कि जो कारोबार पहले मेरे पास पैसे आते जरूर थे पर जाते कहाँ थे ये मुझे मालूम नहीं होता था। अब मेरे घर में पैसे भी खर्चते हैं। पहले कभी घर वाली बीमार हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए, कभी मेरे पोते बीमार हो गए, लेकिन वो बात नहीं है। अब मैं बेशक मैं अकेला नामदान लिया हूँ, मेरे बच्चे नहीं लिए हैं, मुझे कोई ये नहीं कहते कि आप नामदान क्यों ले। उनको बहुत खुशी है कि जो आपको अच्छा लगता है ठीक है आप ले लिए नामदान, बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना ज्ञान हो गया संत रामपाल जी महाराज के पास जाके कि मुझे देवी देवता के पूजा करने से क्या बेनिफिट है और पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर की पूजा करने से क्या बेनिफिट है। शास्त्र अनुसार संत रामपाल जी महाराज हैं ना, वो शास्त्र अनुसार पूजा बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनको मालूम नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था। अब मुझे इतना ज्ञान हुआ मेरे संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से कि नहीं, मैं हिंदू हूँ तो मुझे सिख हूँ तो मुझे ग्रंथ साहब के अनुसार पूजा करना चाहिए। अगर हिंदू है तो उनको गीता जी के अनुसार पूजा करनी चाहिए, अगर सिख है या ईसाई है तो उन्हें बाइबल और कुरान के अनुसार करनी चाहिए। कि मैं वो सोच के आज जितने भी फ़ोटो थे वो अपने अपने जगह पर पहुँचाने के बाद मैं आज बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। कोई जलन की बीमारी नहीं है, कोई मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कारोबार जो पहले इच्छा थी है मैं ये कर लूँ, है मैं वो कर लूँ, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन काम मेरे सब चलते हैं। कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, घर में लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चे बहुत मेरे कहने में हैं और परिवार में मेरी हर तरह से तकरीबन ठीक हूँ मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही बताया जी, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। समझिए कि मेरे गुरु जी है कि धर्म प्रति कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो सब ये कहते हैं कि बच्चे हैं हमारे, सब मेरे बच्चे हैं कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, चाहे ईसाई, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, एक कोई है सब इंसान। इस करके मेरे गुरु जी के
सोचने के अनुसार वही मैं सोचता हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं घूमता फिरता हूँ, कारोबार मेरा पेपर का है, मैं हर एक इंसान से संपर्क है मेरा, मेरी भी सोच भी ऐसे ही होगी। जो मेरे गुरु जी ने मुझे बचाया उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी है। मैं भी धर्म नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, जैसे गुरु जी मुझे समझाते हैं सिखाते हैं उसी तरह से मैं भी चलता हूँ। सर कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में अन्य धर्मगुरुओं के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। सर क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज मेरे किसी धर्मगुरु के निंदा नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं कहते कि आपको ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप नहीं पढ़े शास्त्र को तो आप शास्त्र पढ़ो, कि मेरे पास ज्ञान गंगा किताब है, ठीक है, आप पढ़ लो, पढ़ के अपने ग्रंथ मिलाओ, मिलाने के बाद ठीक है मेरे पास आओ, आम चर्चा कर लो, बैठो। बड़े प्यार सत्कार से बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आओ मेरे पास बैठ के बातचीत करो, अगर ठीक है तो आओ मेरे साथ जुड़ के, जितने भी आत्मा हैं सबको तलाश है परमेश्वर की, आप इसको भरमाओ मत, इसको तबाह मत करो, इसको लाइन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन ज्ञान देखो जो शास्त्र में लिखा हुआ उसको मानो। आप मुझे भी मत पूछो कि मैं क्या हूँ, अब शास्त्र 4 वेद हैं, चारों वेद में पढ़ो और देखो, उसके अनुसार ज्ञान दो। और मेरे पास ठीक है, मेरे पास आके जैसे भी है विचार करो, जो भी है, कि जो मेरे गुरुजी हैं किसी को भरमाते नहीं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। वो तो एक गंदे नाले से गिरे हुए इंसान को निकाल के ना अच्छे स्वस्थ पानी में और परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ जितने जो धर्मगुरु हैं वो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस करके नहीं कि काल ने पहले ही भरमाया हुआ है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तक क्या दे सकता हूँ, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, इतने जोग मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा भगत समाज को कि देखो ये समय से बार बार नहीं आता कि आप और कुछ नहीं तो ज्ञान गंगा पुस्तक है और कई ऐसी पुस्तक हैं कि पुस्तक मंगाएं, पढ़ें। अगर पुस्तक भी नहीं मंगा सकते हैं आप तो सत्संग आते हैं तो सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद आप नाम दीक्षा लें। हर एक ज़िले में तकरीबन नाम दान देने का वो बनाया हुआ है सिस्टम कि नामदान लें, नामदान लेने के बाद अपनी जीवन सफल कराए। तो यह तो हम बार बार आए लाखों बार करोड़ों बार, कदे कुत्ता कदी गधा कदे कुछ ये तो सब जानते हैं कि इंसान के जुनी मिलना बहुत मुश्किल है। 1,84,000 जुनी के बाद वो भी भुला भटका मिल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि जब जानते हुए भी अगर फिर भी हम कोशिश नहीं करेंगे। देखो कोई भी संत है या कोई भी देवी देवता है मेरे चाचे नहीं, मेरे ताए नहीं। हम आजकल दुनियावी तौर से काम ये करते हैं कि मुझे बेनिफिट कैसे होना चाहिए, जब मैं दुनियावी क्योंकि मैं ले जा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे बेनिफिट कैसे होना चाहिए, जबकि मुझे जो आत्मा है ये मरती नहीं, ये भी मालूम। यह फिर कुत्ते गधे के जूनी में जन्म होगा, फिर क्या हाल होगी, कैसे हम रहेंगे, कैसे समय व्यतीत करेंगे, घोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे। तब मेरे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बच्चों आप परेशान मत हो, ज्ञान समझो, पढ़ो, पढ़ने के बाद आओ नाम दीक्षा लो, अपने घर में अपने बच्चों को कमा के खिलाओ और अपने घर में रहो। कि मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि देखो सब भाई बहन से मेरी यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन के सुधार कराएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें